जैज कैश अकाउंट आप यूज कर रहे हैं। अभी एक नई वारदात हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे कि वाकया ऐसा हुआ। आज 31 मई 2025 है और अभी 9:15 मुझे मेरे भाई की कॉल आती है। वो बड़ा परेशान हो गया था, जुनेद भाई यार की वीडियो कॉल है, थोड़ा चेक करना किसकी है। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा यार मेरे 20,000 जैज कैश में से कट गए और ये कॉल आई है और कॉल वाला कह रहा है कि सर आपके 20,000 पे डिटेक्ट हुए कि आपने किसी को शेयर किए। तो मेरे भाई ने कहा कि मैंने तो सर किसी को शेयर नहीं किए। तो कहने लगे फिर आपके अकाउंट से 20,000 किसी को सेंड करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम इसको रोक रहे हैं ताकि आपका ये नुकसान ना हो। तो छोटे भाई ने कहा यार अब मैं क्या करूं? उसने कहा आप परेशान ना हो, आप अपनी एप्लीकेशन खोलें और उस एप्लीकेशन के जरिए आप लॉगिन हो। तो जब लॉगिन होने लगा तो वहां पर बायोमेट्रिक की तस्दीक मांगी जा रही थी, जबकि उसका अकाउंट ऑलरेडी चल रहा था। तो उसने कहा यार मेरा तो मोबाइल एप्लीकेशन चल ही नहीं रही। फिर उसने कहा कि अपनी स्क्रीन शेयर कर मेरे साथ। अब ये बड़ी खतरनाक बात है, उसने स्क्रीन शेयर की, मेरे छोटे भाई ने मोबाइल खोला। अब आप समझते हैं कि अगर स्क्रीन शेयर हो जाए आपकी किसी के साथ तो आपका सारा डेटा उसको नजर आ रहा होता है, लेकिन जब उसने स्क्रीन शेयर के होते हुए अपने मोबाइल से वेरिफिकेशन करने की कोशिश की, बायोमेट्रिक करने की कोशिश की, तो वो नहीं हुआ। मेरे पास जब वो लेकर आया तो मैं समझ गया कि मैं यार कोई गड़बड़ है। लेकिन 20,000 तक कट गया और कटने के बाद किसी की कॉल आए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी थी कि उस बंदे ने सिम पे कॉल नहीं की बल्कि व्हाट्सएप पे कॉल की। ऊपर मास्क किया होता उसने जैज कैश की हेल्पलाइन का नंबर, और नीचे जो है वो जैज का नंबर था। अब जब उसकी कॉल आई तो हमने कहा कि जनाब हम परेशान है, आपकी मेहरबानी वाला तो हल करें। उसने कहा कि आप मुझे कोई और जैज कैश का नंबर बताएं ताकि हम आपकी ये रकम वहां ट्रांसफर कर दें। अब आप सुनिएगा कि जैज कैश का और नंबर मांग रहा है और उससे पहले वो बैंक का नंबर भी मांग चुका है कि बैंक अकाउंट को तो नंबर वो दे ताकि हम आपकी रकम वहां ट्रांसफर कर दें। नया बंदा परेशान हो जाता है कि हाँ यार मेरी रकम कट गई है, चलो मैं अपनी रकम को बचाने के लिए कोई और अकाउंट दे देता हूँ। तो छोटे भाई ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, अपना बैंक अकाउंट उसको नहीं दिया। अब जब मैंने बात की उसने कहा जी तो आप कोई और जैज कैश का नंबर दे दो। मैंने फिर अपने जैज कैश का नंबर दिया। अब मेरा जो जैज कैश है जैज में बना हुआ है और जो छोटे भाई का नंबर है ना जैज कैश का, ये जोन पर बना हुआ है। ये एक और काबिल गौर बात है। मैंने जब उसको जैज कैश करना था जैज कैश का नहीं जी, मुझे ऐसा नंबर दीजिए जो जैज कैश तो हो मगर जैज का नंबर ना हो। मैंने कहा सॉरी सर वो मेरे पास नहीं है। उसने कॉल कट कर दी। अच्छा, अब उसकी फिर कॉल आती है, उसने कहा जनाब हम आपको पैसे रिकवर कर रहे हैं, जब आपके पैसे आ जाए हमें बताइएगा। तो हमने थोड़ी देर वेट किया तो जो जैज कैश में से 20,000 रुपया कटा था, पहले 10,000 आया, 15-20 मिनट का फिर 10,000 आया। अच्छा, अब चूंकि जोन के नंबर पर जैज कैश बनाओ तो मैसेज नहीं आता अमूमन, तो वहां ना जाने का मैसेज आया ना आने का मैसेज आया। तो हम इस पे थोड़े खुश हुए कि यार शुक्र है यार पैसे वापस आ गए। अच्छा, अब हुआ ये कि उसने दोबारा कॉल की जब पैसे वापस आ गए। हमने कहा जी फरमाए भाई जान, उसने कहा जी पैसे आ गए। हमने कहा जी आ गए। उसने कहा हम चाहते हैं कि दोबारा आपके साथ ये वारदात ना हो, हम आपके जैज कैश के नंबर को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो अब मैंने कहा आप इसके लिए क्या चाहते हैं? उसने कहा जी आप व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पे मेरे साथ रब्ता करें। उसने वीडियो कॉल की, हमने रिसीव की और मैं ये सीख रहा था कि असल में हुआ क्या। इस दौरान हम जैज कैश की हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे थे मगर उन्होंने रिसीव नहीं की, उनसे बात है। तो अब जब इसका दोबारा फोन आया मैं क्या मैं देखूं सी करता क्या, क्योंकि ये कन्फर्म बात है कि जब तक आप अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को ना दे तब तक बहुत कम चांस है कि आपके पैसे डिटेक्ट हो जाए। जब कोई भी किसी भी किस्म की आप मालूमात शेयर करते हैं तो उस वक्त हमें नुकसान का सामना करना पड़ता। तो उसकी कॉल आई, मैंने उसकी कॉल भी रिकॉर्ड की। आप जरा उसकी कॉल सुनिए उसके बाद मैं आपसे रब्ता करता हूँ। अभी आपके अकाउंट में सर शो हो रहा है सर बैलेंस? जी सर हो रहा सर, मेहरबानी सर। एक सेकंड सर, मैं आपका अकाउंट अभी जो है ना अपडेट कर दूं ताकि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में आपके साथ किसी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम ना बने सर। जी सर ठीक है सर, मेहरबानी। सर एक सेकंड के लिए वीडियो कॉल अटेंड करें। जी सर। ठीक है, स्क्रीन स्टार्ट। सर कैमरा बंद नहीं करें ना सर, कैमरा एक मरतबा बंद नहीं करें, शेयर करें दोबारा ओपन। जी सर। जी सर, शेयर स्क्रीन स्टार्ट नाउ करें 3 नुक्तों पे। जी सर। 3 नुक्तों पे टच करके शेयर स्क्रीन स्टार्ट नाउ करें। सर अब पैसे आ गए, अब इसकी अब ज़रूरत तो नहीं है माशाल्लाह, अब आपने पैसे कर दिए, रिकवरी आपकी मेहरबानी है। सर आई एम सॉरी टू से बट आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम ना बने, इस वजह से ही कर रहे हैं सर। सर सही फरमा रहे हैं। मैं अब इंशाल्लाह ये ना जैज़ कैश अकाउंट ही सर बंद करवाने लगा हूँ। बंद करवाने लगे हैं सर ये सही करने लगा हूँ ना ताकि वो मसला ही क्लियर हो जाए, ताकि क्योंकि ये जो जैज़ कैश के दफ्तर में इंशाल्लाह ताला ये जो है ना ये अपना
ये इंशाल्लाह ताला सारा वो पैगाम जाऊंगा लेके, सारा जो भी मामला उससे जाके भाई ये बंद करवाऊंगा ना। ये भाई आपकी इतनी नाजुक एप्लीकेशन है, इतना नाजुक है आपका कि 20,000 रुपये कोई ऐसे। एक सेकंड रुकिए जरा, आप ऐसा करें, अपना अकाउंट बैलेंस अभी दोबारा से चेक करें एक मरतबा। सर पैसे आ गए हैं, चेक किए हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आ गए हैं, लेकिन मसला ये कि पैसे ये गए हैं, ये जो पैसे गए हैं ये क्यों गए हैं? अभी चेक करें, अभी दोबारा से भेज दिए सर। अब ये मतलब बात कर रहा है और मैसेज आ रहा है। अच्छा, ये मैसेज पैसे के आने का नहीं आ रहा, बल्कि ये 10,000 लोन लेने के हवाले से और कोई ट्रांजैक्शन की जा रही है जिसके अकॉर्डिंग मैसेज आ रहा है कि आपके अकाउंट में बैलेंस पूरा नहीं है, जिसकी वजह से आपको मैसेज आ रहा है। अब पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा है, अल्लाह भी तो जानता है, कैसे पैसों को हाइड कर रहा है, कैसे वो दोबारा से उसको शो करवा रहा है, अल्लाह भी तो जानता है। अब आगे की बात सुनिएगा, वो कहेगा कि जनाब हमने आपको पैसे भेज दिए। अच्छा सर जी मैंने चेक किए हैं, अभी किए हैं चेक, पैसे सर उसमें। अभी चेक करें, अभी दोबारा से बैलेंस हमने कट कर दिया, एक मरतबा चेक करें जरा। सर जी मैं कह रहा हूँ कि पैसे उसमें माशाल्लाह हैं। अभी ये जो है ना, ये आपकी जितनी भी आवाज़ सारी हो रही है ना, सारी माशाल्लाह ये हमने रिकॉर्ड कर दी है थाने के। यार जैज़ कैश वाले इतने कमज़ोर हैं। इतना बता दें, आपके पास पेमेंट आपको रिसीव हो गई है या नहीं? बस सर जी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। पेमेंट आपने निकाल ली है? जी सर, पेमेंट निकाली नहीं है, पेमेंट उसमें अकाउंट के अंदर है। आपने बोला है कि आपने पेमेंट निकाल, आपके पास आपकी पेमेंट आ गई है या नहीं? सर पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई है। ओके। कॉल आपने सुनी, अब मुझे नहीं पता आपको समझ आई या नहीं आई। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ उसने वारदात क्या डाली थी। अब जब उसकी कॉल आई तो उसने कहा जनाब आपने स्क्रीन शेयर करी है हमारे साथ। ओहो, मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना ये किसी और चक्कर में। अब जब हमने स्क्रीन शेयर करनी थी तो यकीन है उसने हमारी सारी स्क्रीन को देख लेना था। उसके बाद उसने हमारे जो भी अंदर नंबर थे या हमारे पास जो पासवर्ड थे, जो भी था वो जो देख सके उसने देख लेना था। फिर उसने सारी अमाउंट अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेनी थी। अब आप जो सुन रहे हैं उन लोगों को जिनको स्क्रीन शेयर का नहीं पता, मैं हैरान हो गया। हमारे साथ में भी कुछ ऐसे फराज है जिनको स्क्रीन शेयर का पता ही नहीं। ऐसे ये भी होता है, बल्कि मैंने छोटे भाई को नहीं कहा कि यार स्क्रीन शेयर करने से आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है, तो उसके बेचारे के इल्म में नहीं था। मैंने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरह जब वीडियो कॉल आती है तो किस तरह आप 3 नुकतों पे क्लिक करते हैं, किस तरह स्क्रीन ऑप्शन का क्लिक करने के बाद आपका पूरा मोबाइल उनकी तरफ चला जाता है। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे और आपको अवेयर होने की जरूरत है, मुझे और आपको अकल होने की जरूरत है। जैज़ कैश एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और जैज़ कैश में बहुत सारे यूजर हैं, बहुत सारी अमाउंट ट्रांसफर होती है, तो इसको हैक करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए जैज़ कैश में थोड़ा रिस्क भी रहता है, लेकिन कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस तरह के फ्रॉड से बचें। अब नए नए फ्रॉड आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, नई नई वारदातें हो रही है और बंदा जो है परेशान हो जाता है। इसलिए भी आपसे गुजारिश है कि आपको अगर ये मैसेज आ रहा हो तो पहुंचाएं दूसरों तक, जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा, ताकि वो भी इस फरार से बच सके। क्योंकि अब ये फरार शुरू हो गया है, अल्लाह ने करे आप भी इसका शिकार हो। अल्लाह पाक मेरा आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।